नमस्कार बंधु, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के विषय में। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। आज के युग में कब्ज की बीमारी हर पुरुष में, हर 3 में से एक पुरुष को, एक महिला को होती ही होती है, जिसका कारण फास्ट फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, कम पानी पीना है, सलाद का अभाव, इन सभी कारणों से, व्यायाम की कमी, इन सभी कारणों से हमें कब्ज का शिकार होना पड़ता है। आज टेलीविज़न देख लीजिए, समाचार पत्र देख लीजिए, पत्रिकाएं देख लीजिए, सब में कब्ज के लिए खूब प्रचार होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के वारे न्यारे हो रहे हैं कब्ज के मामले में, वे कब्ज की दवाई का बहुत प्रचार करती हैं। तो मित्रों, आइए आज हम उसी कब्ज के बारे में बात करें कि कब्ज से कैसे बचें और सुख से रहें। कब्ज होना, मल साफ नहीं होना एक साधारण रोग है, पर यह सारे संसार में फैला हुआ है। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण भी होता है। कब्ज से ही सारे रोग बनते हैं, होते हैं और शरीर प्रभावित होता है। इसके प्रति लापरवाही बरतने से और भी कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, जिनमें पाइल्स है, अपेंडिक्स है, बड़ी आंत में घाव है, आमाशय में घाव है। ये इस तरह की कब्ज से और तली हुई चीज़ें खाने से ही पैदा होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। जब मल कुपित हो जाता है तब अनेक रोग शरीर में व्याधि बन करके उभरते हैं। कब्ज होने के प्रधान कारण जो हैं उन पे हम चर्चा करें कि अनुचित खान पान, जिसे आज हम फास्ट फूड कहा करते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कारण हैं, जैसे शौच के वेग को रोकना। आपको शौच की इच्छा हो रही है लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, आलस कर रहे हैं जाने में। पानी कम पीना, शीघ्रतापूर्वक भोजन करना, चबा चबा के भोजन न करना। राजेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। और प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। तो शीघ्रतापूर्वक जल्दी जल्दी भोजन करना, समय पर भोजन नहीं करना, बिना पूरी तरह चबाए भोजन करना और भूख से अधिक भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, जिसे तले हुए भोजन हम कहते हैं, या जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो, पचने में जिसको देर लगे, वे गरिष्ठ भोजन होते हैं। और उसके अलावा नींद की कमी से भी और मानसिक चिंता से भी कब्ज हुआ करता है। अगर हमें नींद भरपूर नहीं आएगी तो भी कब्ज होगा, मानसिक चिंता रहेगी तो भी हमें कब्ज रहेगा ही रहेगा। कब्ज नहीं रहे, इसके लिए पहला काम ये है कि सूर्योदय से पहले उठ कर के 1-2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। जय सिया राम। प्रमोद जी, आपको भी जय सिया राम। तो प्रातःकाल उठने से, सूर्योदय से पहले उठें और 1-2 गिलास पानी आप पिएं। इस प्रातःकाल के पानी को हमारे शास्त्रों में पूषा पान कहा गया है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पान होता है, सर्वश्रेष्ठ पेय होता है। उस समय पानी पिया हुआ हमारे सारे शरीर को लगता है और सारे शरीर में प्रभाव करता है। इसके बाद कुछ देर टहल लें,
और फिर शौच को जाएं। भोजन समय पर कर लें और खूब चबा चबा करके करें। कब्जियत दूर रखने के लिए आवश्यक है दोपहर के भोजन में चौकोर सहित आटे की रोटी, हरी सब्जी, कच्चा सलाद और मट्ठा अवश्य लेना चाहिए। मट्ठा यानी छाछ अवश्य पीनी चाहिए। ये दोपहर के भोजन के साथ है। तली भुनी चीज़ें कभी भी न खाएं। मैदा की बनी चीज़ें भी कब्ज करती हैं, उन्हें भी आप त्याग दें। भोजन हल्का, सुपाच्य और संतुलित हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तीसरे पहर कोई मौसमी फल खाना चाहिए। तीसरा पहर का मतलब है 4 बजे 5 बजे कोई मौसमी फल खा लेना चाहिए। रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले अवश्य ले लें, जबकि आज मनुष्य खाना खा करके ही सो जाता है, शयन करने लगता है। भोजन करते समय या भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं, उससे आपका भोजन पचने में कठिनाई होगी। आपके जठराग्नि शांत हो जाएगी, जो आपके आमाशय में भोजन को पचाने की प्रक्रिया है, जो भोजन को पचाने के लिए आपके आमाशय में से स्राव होता है, वो पदार्थों का स्राव पानी पीने से समाप्त हो जाता है। इसलिए भोजन करते समय पानी न पिएं और भोजन के कम से कम 45 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर मान लीजिए आवश्यकता पड़ गई तो 1 घूंट पानी पी सकते हैं। भोजन करते समय या तुरंत पानी न पिएं। सोते समय 1 गिलास गर्म दूध अवश्य पिएं। जिन्हें दूध हजम नहीं होता है या उससे एलर्जी है, उन्हें 1 गिलास पानी पीना चाहिए। इस प्रकार की दिनचर्या से कब्ज नहीं होगा। कब्ज न रहना सुखी जीवन का प्रथम सोपान है। जिस मनुष्य का पेट साफ है, उस मनुष्य का मस्तिष्क भी साफ है, मस्तिष्क भी शांत है, उसे उसकी याददाश्त भी तेज होती है, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, उनमें ऊर्जा बनी रहती है। कभी अगर कब्ज हो जाए तो उसे दूर करने के लिए कुछ उपाय मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। बेल कब्ज का सबसे बड़ा शत्रु है। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ में पके हुए बेल आते हैं। जो पके बेल का सेवन करता है उन्हें कब्ज कभी नहीं होता। अन्य महीनों में कच्चे बेल का मुरब्बा खाना चाहिए। बेल का गूदा पेट में जाते ही आगे बढ़ने लगता है, रुकता नहीं है, और आंतों में चिपके मल को धकेल करके मलाशय तक पहुंचा देता है। हमारे आंतों में मल जम जाया करता है। कौन सा मल जमता है? वो जो मैदा की चीज़ें खाई हमने, जो तली हुई चीज़ें खाई, वो मल, उसका जो मल बनेगा वो आंतों की चिपक जाएगा और उससे कब्जियत हो जाती है। गुलाब के फूल की पत्तियों को भी गुलकंद का रूप देकर के 25 ग्राम प्रतिदिन खाएं और ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध सोते समय पी लें। कब्ज दूर हो जाएगा। कब्ज दूर करने के लिए इसबगोल भी बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण भूमिका है इसबगोल की। इसबगोल की भुस्सी आती है, उसका कब्ज मिटाने के लिए बहुत ही उत्तम उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एरंड तेल, एरंडी का तेल भी सेकी हुई छोटी हर्रे को महीन पीस लें और इसबगोल की भुस्सी भर के बराबर मात्रा में डाल करके मिला लें तो और उसकी फंकी लें
तो आपको कब्ज नहीं होगा। इस मिश्रण को 1 या 2 चम्मच की मात्रा में मुंह में डाल करके ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें। ये काम रात्रि में सोते समय करें तो प्रातः सुगमता से आपका मल बाहर निकल जाएगा। क्या क्या मिलाना है आपको? एरंड तेल में सेकी हुई छोटी हरड़े और इसबगोल की भुस्सी बराबर मात्रा में, जितनी हरड़े उतनी इसबगोल। सीमा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन, बहुत बहुत आभार आपका। तो एरंड का तेल, सिकी हुई छोटी हरड़े और इसबगोल की भुस्सी। एरंड तेल कम लें, लेकिन हरड़ और इसबगोल की भुस्सी बराबर मात्रा में लेकर के पीस करके उसमें एरंड तेल मिला करके आप तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और रात को सोते समय उसकी 2 चम्मच फंकी मार लें, ऊपर से गिलास पानी पी लें, तो आपको प्रातः काल आपका मल सरलता से, सुगमता से बाहर निकल जाएगा। नित्य योगासन करें, योगासन भी आवश्यक है। योगासन से भी कब्ज नहीं होती है। योगासनों में पश्चिमोत्तासन, वज्रासन, उत्तान पादासन, जानु शिरासन और पवन मुक्तासन, ये सभी कब्ज को दूर करने वाले आसन हैं। इन्हें आप प्रतिदिन कीजिए, इनसे भी आपको कब्ज में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत प्रभावकारी हैं, इनसे कब्ज दूर होता है। तो मित्रों, ये था आज का अपने स्वास्थ्य चर्चा का विषय, कब्ज। तो कब्ज ही एक ऐसी बीमारी है जिससे अनेकों बीमारियां साथ लेकर के आती हैं और हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां व्याप्त होती हैं। अतः आप प्रयास करें कि आपको कब्ज न हो। और कब्ज होने के कारण मैंने आपको बताए हैं, मैदा की चीज़ें न खाएं, फास्ट फूड न खाएं, भोजन चबा चबा कर करें, भोजन के साथ और भोजन के 45 मिनट बाद तक पानी न पिएं। ये कार्य भी अगर यदि आप कर लेते हैं तो आपको अपनी पेट की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।